Good morning, students. Welcome to your on channel Stress Free Class. Today, I am dealing with the new theme Motions of the Earth. Class 6, Chapter 3 Motions of the Earth. As you already know, the Earth is the beautiful planet where we live in. आप सबको पता है कि बहुत बड़े यूनिवर्स में अगर हम देखें तो अर्थ हमारा बहुत छोटा प्लैनेट है। अब आप सोचोगे मैम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अर्थ हमारा छोटा सा प्लैनेट है। सारे तो हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। अर्थ पे इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, इतने मतलब कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स के, तो अर्थ छोटी कैसे हो गई। हाँ जी, ये आपकी बात बड़ी सही है। बट अगर हम यूनिवर्स से देखना स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्स से हमारी अर्थ बिल्कुल छोटी सी है हमारी, ठीक है। एज यू नो दैट द अर्थ, अब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है मोशंस ऑफ द अर्थ। देखो हमारी जो अर्थ है वो 2 टाइप्स ऑफ मोशंस करती है। कौन कौन से तरीके से? एक तो रोटेशन, एक रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम समझेंगे रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? जैसे आप लोगों को डेली हमें पता है कि हमें घर से स्कूल जाना है और स्कूल से घर आना है। ये आपको पता है कि आपका एक फिक्स्ड है कि आपको घर से स्कूल जाना है और स्कूल से घर आना है। तो ये रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ये तो आपके लिए साइड में डायग्राम बनाया हुआ है मैंने रोटेशन का। ये देखो अर्थ रोटेशन। आप सबको पता है कि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, जो मैंने चैप्टर 1 में बताया था। अर्थ कहाँ मूव करती है? अर्थ मूव्स वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, स्फेरिकल शेप में होती है। तो अर्थ आपकी जब मूव कर रही है तो अर्थ रोटेट कर रही है, मतलब रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ। ये हमारे बीच में मैंने एक इमेजिनरी लाइन वाला डायग्राम दिखाया आपको ब्लू और ग्रीन शेड में। अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी लाइन, रियलिटी में वो लाइन है नहीं बट हमें इमेजिन करना है, जहाँ पे हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। रोटेशन अर्थ के ऊपर एक ऐसा मूवमेंट है जो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, सिर्फ अपने रास्ते पे, सिर्फ अपने एक्सिस पे। जो इमेजिनरी लाइन है, ये देखो रेड एरो लगा हुआ है, तो दैट मीन सिर्फ अपने एरियाज़ में घूम रही है, ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमती है। ये थी रोटेशन। हमें समझना है रेवोल्यूशन। आगे हम डेप्थ में समझेंगे। यहाँ हमारी आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली एक एक लाइन में डेफिनेशन दी हुई है, हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। फिर मैंने आपके लिए नीचे एक डायग्राम बनाया, आप ध्यान से देख सकते हो, यू कैन सी हियर। यहाँ आप देखो, आपका ये सारा स्फेरिकल शेप में अर्थ है, ये रोटेशन है, और सन के आसपास, मतलब सन के मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो मूवमेंट है वो सन के एक फिक्स्ड पाथ पे कर रही है वो अपनी, ठीक है। एक उसका रास्ता है फिक्स्ड, एक उसका ऑर्बिट है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। देखो रोटेशन में तो लगते हैं 24 आवर्स। रोटेशन तो है, इट हैपन्स डेली एवरी डे। रोटेशन तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारी अर्थ मूवमेंट करती है। आप कहोगे कि मैम कहाँ कर रही है मूवमेंट, हमें तो दिख नहीं रहा। हाँ जी, ये मोशन बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में होता है, ठीक है। अर्थ मूव कर रही है, वो इतना स्लो प्रोसेस में हमें नहीं पता लगता। क्लियर है? तो मैंने आपको रेवोल्यूशन भी की डेफिनेशन भी क्लियर कर दी, रोटेशन की भी डेफिनेशन क्लियर कर दी। अब हम नेक्स्ट समझ रहे हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके इस वाली डायग्राम में यू पीपल कैन सी ओवर देयर एक डायग्राम बना हुआ है। देखो अर्थ की एक्सिस, ये तो मैंने आपको ऊपर भी दिखा रखा था, ऊपर वाले लिंक में भी दिखा रखा है कि हमारी जो अर्थ अपने रास्ते पे घूमती है, जो अर्थ की इमेजिनरी लाइन है वो 66 का एंगल बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली पिक्चर के अंदर, देखिए ये आपका अर्थ है। इस अर्थ के अंदर हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ के अंदर आप जूम करके देखो कि डिवाइड किया हुआ है। इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, फिर इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल जो बन रहा है आपका 90 डिग्री का। पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये थोड़ी टिल्टेड हुई है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, वहाँ पे अपना एक 66 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अब आप कहोगे मैम वो भी कैसे, वो भी क्लियर कर देती हूँ आपको, ठीक है। ये भी आपको क्लियर करती हूँ ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। ये आपने एंगल तो देख ही लिया, ठीक है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अब ऑर्बिटल प्लेन कैसे समझो, आप ये समझो, लेट सपोज कि मेरे पास एक प्लेट है, उस प्लेट को आपने सीधा, ये नीचे वाली में मैंने डायग्राम आपका दे रखा है, यहाँ पे जो प्लेट है, इस प्लेट को अगर आप सीधा अपनी आई से, अगर अपनी दूसरे स्लैंटिंग से देखोगे तो जो प्लेट है वो आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस नज़र आएगा। उसका जो प्लेन है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारी अर्थ होती है वो सन से बहुत ज़्यादा उसको हीट मिलती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सन उसको अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। जो हमारी अर्थ है वो सन से बहुत लाइट
रिसीव कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शेप है अर्थ की स्फेरिकल शेप है और सीधी जो हीट है उसके ऊपर आ रही है। तो अगर आपको क्या होगा, आपको पता है कि सन की रेस डायरेक्ट पड़ेंगी तो वहाँ हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इसी से बनते हैं अपने दिन और रात। ये तो नहीं है कि अपना सन वहीं होता है, ठीक है, सन होता वहीं है बट फिर मून निकल आता है, ठीक है। इस तरह ड्यू टू स्फेरिकल शेप ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो वो एक डायरेक्शन में ही अपनी रेस दे पाएगा ना, जिस डायरेक्शन में सन अपनी रेस दे पाएगा वो है आपकी डे, और जब अपोजिट साइड पे होएगा तब है आपकी नाइट, ठीक है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट। तो ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसको कहते हैं। 1 मार्क्स में आपको इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो कैसे? देखो, आप थ्रू द ग्लोब भी समझ सकते हो। आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब के आप समझ लो कि फ्रंट वाली साइड पे इक्वेटर पे रेस पड़ रही हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वो डे टाइम होगा। पर उसी टाइम जब रात को रेस नहीं पड़ेंगी, ठीक है, तो अपोजिट साइड पे हो जाएंगी, वेस्ट वाली साइड पे हो जाएंगी, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे रात हो गई, ठीक है। तो ये मैंने एक डायग्राम भी दे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक साइड पे जब सन की रेस पड़ रही है वो तो लाइट दिख रही है और बैक साइड पे डार्कनेस है। क्लियर है? तो इस तरह जो हमारी अर्थ है 24 आवर्स लेती है रोटेशन में कंप्लीट करने में, ये मैंने पहले बताया, ठीक है। पीरियड ऑफ रोटेशन, इस रोटेशन के पीरियड को हम क्या कहते हैं, अर्थ डे। अब अर्थ डे कैसे, ठीक है, वैसे तो हम अपना इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट परसों ही हम लोगों ने किया है 5 जून को, सेव अर्थ सेव ग्रीन। हम कह देते हैं कि सेव अर्थ, बट हमें अपने आप को पहले हमें देखो, अर्थ तो सेव है, अर्थ नो डाउट, बट प्रॉब्लम्स किसको आ रही है, ह्यूमंस को आ रही है। आज हम लोगों ने देखा इस कोरोना पीरियड में, आप सब अच्छे देख रहे हो कि किस तरह ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई थी, ठीक है, बिकॉज वी पीपल, हम लोग ग्रीनरी की ओर जा नहीं रहे, वी आर नॉट गोइंग टू ग्रीन, प्लांट्स नहीं ग्रो कर रहे हम लोग, तो इस वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। हम लोगों ने देखा ये कि CO2 का लेवल कितना कम हो रहा है। इसी वजह से आने वाले टाइम में अगर हम वाटर को भी प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो हम आने वाली जनरेशन को क्या देंगे। चलो, नेक्स्ट है आपका इसी टॉपिक पे, व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ना करे। आप 2 मिनट के लिए इमेजिन ही करके देखो कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन। अब अर्थ का जो पोर्शन फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस, आप देखो अगर एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा रेस पड़ती जाए लगातार 12 के 12 घंटे, 12 के 12 आवर्स जो सन की रेस हैं डायरेक्टली पड़ती जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। नोबडी कैन सर्वाइव दैट हीट, कोई उस हीट को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अपोजिटली द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। अगर दूसरी साइड 12 घंटे मैं कहूँ कि सिर्फ सूरज है ही नहीं, सूरज की रेस नहीं है, तो क्या होगा, बहुत फ्रीजिंग हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जहाँ बहुत हीट होगी वहाँ भी हमारा लाइफ सर्वाइवल नहीं है, और जहाँ पे डार्कनेस होगी, बहुत ठंड होगी, तो वो भी लाइफ आपके लिए सर्वाइव नहीं है, ठीक है। सो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। आपकी लाइफ कहाँ पे है, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है, जहाँ मॉडरेट टेम्परेचर है वहाँ आपकी लाइफ सर्वाइवल है। सो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हीट वाले इन्वायरमेंट पे भी वी पीपल कुडंट बी सर्वाइव, एंड डार्कनेस में भी वी कुडंट बी। सो ओके, गो ग्रीन, सेव अर्थ। थैंक यू सो मच।